मेरा नाम नासिर है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरी फैमिली में मैं, मेरी बीवी, 2 बच्चे और अब्बू हैं। घर के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता था, पर लोग मिट्टी के बर्तन कम खरीदते थे, जिस वजह से घर का गुजारा भी मुश्किल से ही हो पाता था। ऊपर से अब्बू भी बीमार रहते थे, उनकी दवाइयों का खर्चा भी था। इसलिए एक रात मैंने अपनी बीवी से बात की कि ऐसे तो गुजारा करना मुश्किल है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, घर का खर्चा और अब्बू की दवाइयों का खर्चा भी है, जो यहाँ गांव में रहकर उठाना मुश्किल है। मैं शहर जाकर कोई काम देखता हूँ ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सही हो सके। तो उसने बोला, जैसे आपको ठीक लगे। अगले दिन सुबह मैंने अपनी बीवी को बोला कि कुछ रोटियां साथ ले जाने के लिए किसी डिब्बे में डाल दे, क्योंकि अब मैं काम मिलने पे ही लौटूंगा। उसने वैसा ही किया और मुझे डिब्बा देते हुए बोली, अपना ध्यान रखना। तो मैंने भी उसे कहा कि तुम भी अपना, अब्बू और बच्चों का ख्याल रखना। इतना बोलकर मैं बस अड्डे की तरफ निकल गया। बस आने में अभी कुछ समय था, वहीं खड़े हुए मुझे मेरे बचपन का एक दोस्त शाहिर मिल गया। पूछने पर पता चला कि वो भी शहर में ही काम करता है। तो मैंने उसे बोला कि मुझे भी काम की ज़रूरत है, अगर कोई काम हो तो बताना। उसने बोला कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ तो कोई काम नहीं, पर मैं तुझे 2-3 जगह के पते दे सकता हूँ जहाँ तुझे काम ज़रूर मिल जाएगा। इतने में बस आ गई और हम शहर पहुँच गए। बस से उतरते ही वो बोला, मुझे काम से देरी हो रही है, मैं चलता हूँ, पर तू एक बार जाकर बात कर लेना, तेरा काम ज़रूर हो जाएगा। और इतना कहकर वो चला गया। मैं खुश हो गया कि अब तो कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर काम मिल जाएगा, पर जितना मैं सोच रहा था उतना आसान नहीं था। मैंने शाहिर के बताए पते पर जाकर बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ उनको किसी काम वाले की ज़रूरत नहीं। कहीं बात नहीं बनी और जल्दबाजी के चक्कर में मैं शाहिर से नंबर लेना भी भूल गया था। अब रात हो गई थी और मुझे भूख भी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि बस अड्डे पर ही चलता हूँ, क्योंकि शहर में मैं किसी को नहीं जानता था। तो मैंने घर से लाई हुई रोटी खाई और वहीं सो गया। अगले दिन सुबह उठकर मैं फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, पर आज भी निराशा ही हाथ लगी। घर से लाई हुई रोटी भी ख़त्म हो गई थी। मुझे भूख भी लगी थी, पर पैसे ना होने की वजह से मैंने पानी पिया और वहीं एक दुकान के सामने ही सो गया। अगले दिन सुबह मुझे किसी सेठ ने उठाया और गुस्सा होकर बोला, ये कोई धर्मशाला नहीं जो यहाँ पड़े सो रहे हो। तो मैंने सेठ को बोला कि साहब, मुझे काम की ज़रूरत है, क्या कोई काम मिल सकता है? तो उससे पहले वो सेठ बोलता, उसका नौकर बोल पड़ा, यहाँ कोई काम नहीं, दफ़ा हो जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह मूड ख़राब करने। उस नौकर को ये था कि कहीं मैं उसका काम ना छीन लूँ। तो मैं उदास होकर एक साइड पर बैठ गया। तभी वो नौकर दोबारा चाय लेने के लिए बाहर आया तो मुझे देखकर बोला, तू गया नहीं अभी तक? जब तुझे बोल दिया कि कोई काम नहीं तो तुझे बात समझ नहीं लगती क्या? मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से जाने लगा। पर तभी पीछे से आवाज़ आई, सुनो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जहाँ मैं सो रहा था उसकी 2 दुकानें छोड़कर तीसरी दुकान वाले सेठ बोले, सुनो, यहाँ आओ। मैं चला गया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बोला, साहब नासिर। फिर वो बोले, चाय पियोगे? मैंने नाम में सर हिला दिया। उन्होंने बोला, घबराओ नहीं, पी लो। तो मैंने उनके कहने से चाय उठा ली। फिर वो बोले, मेरी दुकान पे काम करोगे? मेरे चेहरे पे चमक आ गई। मैंने बोला, हाँ साहब, करूँगा। वो बोले, ठीक है, तो अभी से लग जाओ काम पर। ये चावल के थैले उठाकर अंदर लगा दो। पास ही खड़ा बिरजू साहब का नौकर ये सब सुन रहा था। उसे भी डर था कि कहीं साहब उसे ना निकाल दे। तो सेठ ने मुस्कुराकर बोला, बिरजू, घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा। ये सुनकर वो भी चिंता मुक्त हो गया।
तो सेठ ने उसे बोला, जाओ जाकर नासिर को सारा काम समझा दो। मैंने सेठ के बताए अनुसार सारा काम कर दिया और शाम को जब दुकान बंद करने का समय हुआ तो सेठ ने बोला, पीछे वाली गली में गोडाउन के पास एक कमरा खाली है, तुम वहाँ रह सकते हो। तो मैं खुश होकर बोला, शुक्रिया साहब। फिर वो बोले, अभी उसकी हालत ठीक नहीं, पहले तुम्हें साफ़ सफाई करनी होगी। तो मैंने बोला, मैं कर लूँगा साहब। वो बोले, बिरजू तुम्हें वहाँ छोड़ आएगा, पर इतना याद रहे कि काम में देरी नहीं होनी चाहिए, सुबह समय से दुकान पर आ जाना। मैंने बोला, आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं सुबह 6 बजे ही आ जाऊँगा। इतना बोलकर साहब निकल गए। बिरजू और मैं कमरे की तरफ जाने लगे। वहाँ जाकर बिरजू ने ताला खोलकर बोला, ये लो नासिर, तुम्हारा नया घर। मैंने अंदर जाकर देखा तो एक छोटा सा कमरा था, जिसके साथ ही एक रसोई घर और थोड़ा बाहर निकलकर गुसलखाना था। बिरजू मुझे वहाँ छोड़कर चला गया। मैंने वहाँ पड़े झाड़ू से थोड़ी सी जगह साफ़ की और वहीं सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अपने सर पर छत देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि काम और रहने का ठिकाना मिल गया। मैंने सुबह जल्दी उठकर साफ़ सफाई की और दुकान के लिए निकल गया। सब काम ख़त्म करने के बाद मैंने सेठ को बोला, साहब मुझे थोड़े राशन की ज़रूरत है, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं अपने खाने पीने और कुछ ज़रूरी सामान भी ले आता, आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। तो सेठ ने मुझे दुकान से कुछ राशन का सामान और कुछ पैसे भी दिए, जिससे मैंने खाना बनाने के लिए स्टोव, सोने के लिए गद्दा और कुछ ज़रूरी सामान ले लिया। शहर में काम करते हुए मुझे 15 दिन हो गए थे, इसलिए मैंने पास ही के पीसीओ से घर पे इत्तला कर दी कि मुझे काम मिल गया है, मेरी फ़िक्र ना करें। तनख्वाह मिलते ही मैं घर पे पैसे डाल दूँगा, जिससे सुनकर बीवी, बच्चे और अब्बू सब खुश हो गए। सब सही चल रहा था। मुझे शहर में काम करते हुए अब 6 महीने हो गए थे। मैं 2 बार गांव जाकर बीवी बच्चों से भी मिल आया था, पर एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सुबह जब मैं दुकान खोलने के लिए गया तो मैंने देखा एक औरत दुकान के बाहर खड़ी थी। वो पूरी तरह से भीग गई थी। मैंने उससे पूछा, आप कौन हो? पर वो कुछ नहीं बोली। मेरे 2-3 बार पूछने पे भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। बारिश और तेज़ हो गई। अब वो ठंड से कांपने लगी तो मुझे उस पर दया आ गई, क्योंकि मैं भी इन हालातों से निकल चुका था। तो मैंने सोचा कोई ज़रूरतमंद है, शायद घबराई हुई है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही। मैंने उसे बोला कि मैं यहीं पीछे वाली गली में रहता हूँ, तुम थोड़ी देर वहाँ रुक जाओ, वरना अगर यहाँ खड़ी रही तो बीमार हो जाओगी। थोड़ी देर आराम कर लेना और उसके बाद बारिश रुकने पे जहाँ जाना होगा चली जाना। तो वो चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैंने ताला खोल दिया और वो अंदर चली गई। मैंने बाहर से ताला लगा दिया और उससे बोला, अगर किसी ने ताला खुला देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं ताला लगा रहा हूँ। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं आकर खोल जाऊँगा। पर वो कुछ नहीं बोली। उसे वहाँ छोड़कर मैं वापस जल्दी से दुकान पे आ गया। इतने में बिरजू भी आ गया था, पर मैंने उसे उस औरत के बारे में कुछ नहीं बताया। शाम को 4 बजे के करीब जब बारिश बंद हुई तो मैं जाकर दरवाज़ा खोल आया और उससे बाहर से ही आवाज़ लगाकर बोला, तुम जा सकती हो, मैंने ताला खोल दिया है। और जल्दी से वहाँ से दुकान के लिए निकल गया। रात को दुकान से आते हुए मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो सोचा जल्दी से खाना बना लूँगा। पर जब मैंने अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा एकदम साफ, कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं। सारा सामान अच्छे से लगाया हुआ था और कपड़े भी धोकर एक साइड रखे हुए थे। उसके बाद मेरी निगाह उस औरत पर पड़ी। वो अभी भी वही थी। मैंने उसे बोला, तुम गई नहीं अभी तक? वो अभी भी कुछ नहीं बोली और रसोई में जाकर मेरे लिए खाना डाल कर ले आई। खाना देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और भूख तो मुझे पहले ही लगी हुई थी। तो मैंने जैसे ही खाना खाया,
मुझे घर की याद आ गई, क्योंकि बहुत समय से मैंने ऐसे खाना नहीं खाया था। जैसे ही मैंने खाना ख़त्म किया, वो मेरे हाथ धुलवाने के लिए पानी ले आई और बर्तन उठाकर साफ़ करने लगी। तो मैंने उससे पूछा, तुमने खाना खाया? उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर मैंने उससे पूछा, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। पर अब वो कुछ नहीं बोली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसे बोला, तुम गद्दे पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। मैंने कुछ गत्ते के टुकड़े बिछाए और उस पर सो गया। सुबह मेरे उठने से पहले ही वो उठ गई थी। उसने मुझे चाय दी और जाते समय डिब्बे में खाना डाल दिया। आज पहली बार मैं दुकान पर खाना लेकर गया था। दोपहर को जब मैं खाना खाने लगा तो बिरजू बोल पड़ा, भाई मुझे भी खिलाओ, क्या लेकर आए हो? जैसे ही उसने खाना खाया तो वो बोल पड़ा, क्या खाना बनाते हो यार? उसे लग रहा था मैंने वो खाना बनाया है। फिर वो बोला, कभी मुझे भी बुलाओ खाने पे। ये सुनकर मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं वो सच में ना आ जाए, और अगर वो आ जाता तो उसे सब पता चल जाता। इस वजह से मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए मैंने उसे बोला, अरे नहीं भाई, ये तो मेरा रात कुछ बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैं ढाबे से खाना ले गया था। तो रात वाली सब्ज़ी बच गई थी, मैंने सोचा ख़राब ना हो जाए, इसलिए रोटी बनाकर साथ ले आया। आज मैंने ताला नहीं लगाया था ताकि वो दिन में चली जाए, पर रात को जाकर देखा तो वो अभी भी यही थी। अगले दिन उसने जाते समय मुझे फिर डिब्बा दिया, तो मैंने उसे मना कर दिया। मेरे मना करने पे वो उदास हो गई, क्योंकि उसे ये था कि शायद उसने खाना अच्छा नहीं बनाया। उसे उदास देखकर मैं बोला, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, पर मैं दुकान पर नहीं लेकर जा सकता। वो फिर भी वैसे ही रही। तो मैंने उसे कहा, मैं दोपहर को यहीं आकर खा जाऊंगा। ये सुनकर वो खुश हो गई। अब उसे यहाँ रहते हुए महीने से ऊपर हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो वो जा रही थी और ना ही उसने कुछ बताया था। ऊपर से वो मेरा ख्याल ऐसे रख रही थी जैसे कोई बीवी अपने शौहर का रखती हो। मुझे भी वो अब कमरा घर लगने लग गया था, क्योंकि समय से खाना, धुले हुए कपड़े, साफ़ सफाई सब वो कर रही थी, जिस वजह से मेरे मन में भी उसके लिए प्यार जाग गया। एक दिन जब मैं रात को खाना खाकर हटा तो मैंने उसे पूछ लिया, अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपनी बीवी बनाकर। तो उसने सर हाँ में हिला दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। हम धीरे धीरे नज़दीक होते जा रहे थे। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं थी। हम निकाह से पहले ही हम बिस्तर हो गए और अपनी प्यार की सारी हदें पार कर दी। अगले दिन सुबह मैं रोज़ की तरह दुकान पर चला गया, पर वहाँ से पता लगा कि मेरे गांव से फ़ोन आया है। अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना था। मैंने सेठ से छुट्टी ली और कमरे में जाकर उसे सब बताया कि मुझे जल्दी निकलना होगा, तो उसने कुछ नहीं बोला। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो पता चला कि अब्बू हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब्बू के जाने के गम में मैं सब भूल गया था। अब मुझे गांव आए हुए भी 3-4 दिन हो गए थे। तो एक दिन रात को जब मेरी बीवी मेरे पास आकर बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें भी अपने साथ ले चलो। ये सुनकर मुझे याद आया और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया। अपनी बीवी होते हुए भी मैं किसी गैर औरत के साथ संबंध कैसे बना सकता हूँ। और अब मुझे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मुझे अपना किया हुआ वादा याद आया कि मैंने उसे निकाह का वादा किया है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगले दिन सुबह बच्चे भी बोलने लगे
कि हम आपके साथ जाएंगे। अब मेरे लिए घर पे रहना एक एक मिनट के लिए भारी हो रहा था। मैंने बीवी बच्चों को बोला, अभी मैं सेठ के दिए हुए कमरे में रहता हूँ, वो हमारे लिए बहुत छोटा है। जैसे ही मैं कोई किराए का मकान ले लूँगा तुम्हें साथ ले जाऊँगा। ये बोलकर मैं शहर वापस आ गया और सीधा कमरे पे गया। वो अभी भी वही थी। जैसे ही मैं गया तो उसने मुझे देखकर कसकर गले से लगा लिया। ये देखकर मैंने उसे थोड़ा पीछे किया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। बीवी बच्चे होते हुए भी मैंने तुम्हें निकाह का वादा किया और तुम्हारे साथ संबंध बनाए। वो कुछ नहीं बोली और मेरे करीब आ गई। अब मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और एक बार फिर हम सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए। मेरे लिए दोनों में से किसी एक को चुनना मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा वैसे भी इस्लाम में 2 निकाह कर सकते हैं। यही सोचकर मैं चिंता मुक्त हो गया और फिर से पहले जैसे ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। पर एक दिन फिर घर से फ़ोन आया और बीवी बच्चे साथ रहने के लिए बोलने लगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने मकान देख लिया है, मैं महीने तक आऊँगा और तुम्हें साथ ले जाऊँगा। ये सुनकर वो खुश हो गए। रात को जाकर मैंने उसे सारी बात बताई और बोला, आज जुम्मा है, कल मैं मौलवी जी के पास अपने निकाह की बात करने जाऊँगा और इतवार को हम निकाह कर लेंगे। ये सुनकर वो कुछ नहीं बोली और हम सो गए। पर सुबह जब मैं उठा तो वो कहीं नहीं थी। मैंने हर जगह देखा, वो कहीं नहीं मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक ऐसे कहाँ जा सकती है। फिर मैंने सोचा शायद उसके भी घर वाले होंगे जिन्हें वो निकाह से पहले मिलना चाहती होगी। यही सोचकर मैं दुकान पे चला गया और रात को आकर देखा तो वो अभी भी नहीं आई थी। मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसे कहाँ जा सकती है। और यही सोचते सोचते मैं सो गया और सुबह जब उठा तो एक कागज़ का टुकड़ा मैंने अपनी साइड पे पत्थर के नीचे पड़ा देखा, जिस पर लिखा था, नासिर, मैं इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हूँ। मुझे श्राप मिला था कि मुझे किसी आदमजात के साथ हम बिस्तर होना होगा, तभी मैं उस श्राप से मुक्त हो पाऊँगी। पर मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे मोहब्बत हो गई, जिस वजह से मैं श्राप से मुक्त होने के बाद भी तुम्हारे साथ रहती थी। पर मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। ये पढ़कर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद वो मुझे कभी नहीं दिखी।